अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई। सबसे पहले तो वो तमाम लोग जिन्होंने इतने ज़्यादा जो हैं वो मैसेजेस किए और सब्सक्राइब भी किया चैनल को, सबसे पहले आपका शुक्रिया। और साथ साथ ये भी बताते जाएं कि आप कहाँ से ये वीडियो देख रहे हैं और आप क्या करते हैं, ताकि आपके बारे में पता चलता रहे और आपसे कमेंट्स में बातचीत भी हो। तो भाई आज का दिन हम शुरू करते हैं आपके साथ और आज करेंगे बहुत सारी बातें। इस वक्त ऑफिस जा रहे हैं, ऑफिस पहुंच के भी आपसे बहुत सारी बातें चलती रहेंगी। तो फिर स्टे विद अस एंड स्टे कनेक्टेड। थैंक यू सो मच फॉर ऑल दी सब्सक्रिप्शंस एंड ऑल दी मैसेजेस। सो राइट नाउ आई एम इन द कैफेटेरिया और इस वक्त यहाँ पर बड़ा सन्नाटा है क्योंकि लंच ब्रेक नहीं हुआ है और यहाँ पर तमाम की तमाम फैसिलिटीज़ मौजूद हैं। फ्रिज रखा हुआ है, अगर आप लंच घर से लेकर आ रहे हैं तो आप फ्रिज में रख दीजिए और उसके बाद आप उसे जब आप खाना खाने के लिए यहाँ आएँ तो अवन में गर्म कीजिए और इन्जॉय कीजिए अपने लंच को। इसके अलावा चाय आप सेल्फ सर्विस पे खुद भी बना सकते हैं और कह के भी बनवा सकते हैं। कॉफ़ी यहाँ की बहुत मज़ेदार है, बहुत ही मज़े की होती है। तो मैं मोस्टली कॉफ़ी ही बना लेती हूँ, खुद ही आ जाती हूँ, खुद ही कॉफ़ी बना के और अपनी ही सीट पे एंजॉय कर लेती हूँ। यहाँ मैं कम बैठती हूँ। तो हम बात कर रहे थे कि आज मुझे शुक्रिया स्पेशली अदा करना है इंडियन सब्सक्राइबर्स का, जिन्होंने इस पिछले एक हफ़्ते में मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी किया, कमेंट्स भी किए, ये भी बताया कि वो कहाँ से हैं। और इस वक्त भी इस वीडियो में आपको ये बताना है कि आप कहाँ से मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, किस शहर से हैं। सो दिस 1 ईयर ऑफ माई लाइफ इज़ सो लाइक अ रोलर कोस्टर, क्योंकि मैंने काफ़ी लंबे अरसे बाद अपना करियर रीस्टार्ट किया है और बीच में जब वो गैप आ जाता है तो बहुत सारी चीज़ें बदल जाती हैं प्रोफेशनली भी और काम करने के तरीके लोगों के डिफरेंट होते हैं। फिर एक जनरेशन गैप भी आ जाता है क्योंकि इस जो एक गैप में एक नई लौट आ जाती है तो उनके काम करने का तरीका अलग होता है और फिर जिस तरीके से वक्त बदल रहा है तो चीज़ें भी उसी के साथ साथ चेंज हो रही हैं। और इस चेंज को किस तरह से अडेप्ट किया और क्या क्या चीज़ें फ़ेस की हैं, मैंने सोचा था कि एक वीडियो मैं इस पर ज़रूर बनाऊंगी और शेयर करूंगी अपने एक्सपीरियंसेस जो कि इस एक साल में मुझे हासिल हुए। सो आफ्टर अ गैप ऑफ 4-5 ईयर्स जब मैंने फिर से अपने करियर को रिज्यूम किया और ये सोचा कि चलें अब मैं जॉब करूँगी, कोई और अप्लाई करती हूँ, जो भी मेरी एक्सपर्टीज़ हैं, एक्सपीरियंसेस हैं, उनको मैं काम में लेकर आती हूँ क्योंकि बैठे बैठे अब बस बहुत हो गया था। हालांकि मैं ऑनलाइन भी काफ़ी कुछ कर रही थी, लेकिन एक जो प्रॉपर रूटीन लाइफ होती है ना ऑफिस की, 9 to 5 या 10 to 6 और 11 to 7 व्हाटसोएवर, तो उसमें आपकी क्या होता है कि आपकी लाइफ एकदम से टाइमली मैनेज हो रही होती है, आप अपना भी ख्याल रख रहे होते हैं और बहुत सारी चीज़ें भी लर्न कर रहे होते हैं। तो जब मैंने अपनी सीवी अप्लाई करना शुरू की और पहली कॉल जहाँ से मुझे आई वो था कॉल सेंटर। और कॉल सेंटर हमारे यहाँ मोस्टली उसका यही है कि उसमें जो टाइमिंग्स होती हैं वो इवनिंग की होती हैं, यानी नाइट शिफ्ट्स होती हैं। और वो एक डिफरेंट एक्सपीरियंस था, एक डिफरेंट एक्सपोजर था और उसमें मैंने बहुत कुछ सीखा। एंड दैट वॉज टोटली अ डिफरेंट एक्सपीरियंस क्योंकि उसमें आपकी जो रूटीन है वो टोटली अपसाइड डाउन हो जाती है और दिन में आप अपने आम जिंदगी के काम से अंजाम दे रहे होते हैं और रात में आप ड्यूटी पे जा रहे होते हैं 6 बजे से लेकर रात 3 बजे तक। तो बस वो 28 दिन मैंने जॉब की है और 2 दिन पूरे भी मुझसे नहीं हो पाए। मैंने कहा बस इतना एक्सपीरियंस काफ़ी था और बस वहाँ से फिर मैंने छोड़ दिया। उसके बाद फिर अप्लाई किया, फिर एक जगह मुझे जॉब मिल गई, अच्छी जॉब थी मगर वर्क एनवायरनमेंट बहुत कोई ख़ास नहीं था। तो बस मुश्किल से 1.25 महीना 1.5 महीना वहाँ जॉब की, फिर वो छोड़ दी, फिर स्ट्रगल की, फिर एक और जगह अप्लाई किया, वहाँ गई, वहाँ भी हार्डली कोई 1 महीना गुजारा। ये जो इतनी जल्दी जल्दी स्विचेस थे वो थोड़े से हेक्टिक भी थे क्योंकि आप नए सिरे से जॉब अप्लाई करते हैं, फिर वहाँ इंटरव्यू के लिए जाते हैं, फिर उस इंटरव्यू में आपकी तरफ से तो वो अच्छा ही होता है लेकिन समटाइम्स सामने वालों को आप समझ नहीं आ रहे होते या सामने वाले आपको समझ नहीं आ रहे होते। फिर आप जब नई कंपनी ज्वाइन करते हैं फिर उसके कल्चर को, वर्क एनवायरनमेंट को समझने में आपको टाइम लगता है और जब तक आप समझना शुरू होते हैं तो आपको लगता है कि आप यहाँ फिट इन नहीं हो सकते। तो वो तीसरी जॉब भी छोड़ दी। उसके बाद 1-1.5 महीने का गैप आया, फिर अगेन एक बहुत अच्छी और ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी मिली और मुझे लगता था बस ये मेरी लाइफ की बस आखिरी जॉब है और यहीं मुझे अपना करियर बनाना है क्योंकि जहाँ पब्लिक डीलिंग होती है वो जॉब्स मुझे अट्रैक्ट करती हैं और मेरी एक्सपर्टीज़ उसमें है। मगर उस जॉब में मेरी रूटीन बहुत डिस्टर्ब हो रही थी क्योंकि अपने घर से मुझे ऑफिस तक जाने में बहुत टाइम लगता था बिकॉज आई लिव इन DHA और ऑफिस था शाहराह फैसल पे और वहाँ तक जाने में बहुत वक्त लग जाता था। फिर वहाँ से आने में शाम में रश ज़्यादा है, फिर घर भी मैनेज करना है, तो वो जॉब चल जाती अगर वहाँ का भी वर्क एनवायरनमेंट अच्छा होता। एक होता है ना, बाज़ जगह आपको कलीग्स अच्छे मिलते हैं और बाज़ जगह आपको
जो एम्प्लॉयर है वो बहुत अच्छा होता है, मगर वहाँ पर ऑपोजिट था। वहाँ कलीग्स बहुत अच्छे थे, इतने अच्छे कलीग्स थे कि वो मुझे हमेशा याद रहेंगे। लेकिन वहाँ के जो एम्प्लॉयर्स थे, अल्लाह माफ़ करे, ऐसे एम्प्लॉयर्स अल्लाह किसी एम्प्लॉय को ना दे, बस ये कहना चाहूँगी। उसके बाद अगेन आई टुक अ ब्रेक, क्योंकि रमज़ान आ गए थे। तो कोई यूँ कह लीजिए 7-8 महीनों में मैंने 4 जॉब स्विच की, जो कि इतना आसान काम नहीं था। 4 डिफरेंट एक्सपीरियंसेस थे, डिफरेंट कंपनीज़ थी। फिर जब रमज़ान की वजह से मैंने वो ब्रेक लिया कि रमज़ान में सुकून से घर में गुजारूँ, और वो बहुत अच्छे मेरे रमज़ान थे, मेरी ज़िंदगी के सबसे अच्छे थे, क्योंकि फिर उसमें मैंने उम्रा प्लान कर लिया, मैंने ईद भी वहीं पे गुजारी। तो वो जो थकन थी सारी वो उतर गई, और फिर मैंने कहा कि चलें अब मैं बहुत सोच समझ के जॉइनिंग दूँगी। और खैर फिर मैंने लंबा ब्रेक लिया, 2-2.5-3 महीनों का रेस्ट किया। और वो कहते हैं ना कि जब आप चीज़ों को अल्लाह पे छोड़ देते हैं तो फिर हर चीज़ खुद ब खुद आप तक आ रही होती है। फिर जो मेहनत आपकी होती है वो बैठे बिठाए आपको मिल जाती है। वो बैठे बिठाए होती नहीं है, उससे पहले आपने बहुत काम किया हुआ होता है, बस फल आपको फिर मिल जाता है। तो बस यही हुआ कि अभी करंटली मैं जिस जॉब में हूँ वो मुझे बैठे बिठाए ही मिल गई। और ये ऑफ़िस मेरा घर से इतना नज़दीक है, इतनी फिजिबल टाइमिंग्स हैं कि मैं घर में सारा काम मैनेज करके सुकून से यहाँ आ जाती हूँ। कोई वर्क प्रेशर नहीं है। आई हैव अ सुपर अमेजिंग बॉस राइट नाउ। इतने अच्छे इंसान हैं, इतनी अच्छी उनकी शख्सियत है, इतनी अच्छी उनकी आदत है, इतना अच्छा उनका सलूक है अपने एम्प्लॉयज़ के साथ कि ऐसा लग रहा है कि वो जो 4 जॉब्स मैंने भागम दौड़ करके निभाई हैं, उनका अल्लाह ताला ने एकदम से फल दे दिया। ईच एंड एवरीथिंग इज़ सुपर क्लासिक और सुपर अमेजिंग, बहुत अच्छा लगता है। मैं खुशी खुशी ऑफिस आती हूँ, ये नहीं है कि जी बोरिंग सा लग रहा है और दिल नहीं चाह रहा जाने का, या घर जाने की फ़िक्र हो रही है, बार बार हम घड़ी को देख रहे हैं कब जाना है, कब टाइम ओवर होगा। ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ वक्त गुजरने का पता नहीं चलता, क्योंकि यहाँ दिल लग गया है। मेरा अब तक का जितना भी टोटल करियर बनता है 13-14 सालों का, उसमें मैंने यही चीज़ सीखी है कि कभी भी डिसहार्ट नहीं होना है। काम नहीं बन रहा, इट्स ओके, कोई बात नहीं, आपने मायूस नहीं होना। आपका काम है मेहनत करना। जैसे माली का काम होता है ना, बीज बोना, उसकी आबियारी करना। अब वो तनावर दरख्त बनेगा नहीं बनेगा, ये काम अल्लाह का है। तो कुछ चीज़ें जो आपके बस की नहीं है वो आप अल्लाह पे छोड़ दें, आप सारा बर्डन खुद पे ना लें। अपनी मेहनत करें। आप ये पहले सोच के अप्लाई करें कि यहाँ आपका फ्यूचर है या नहीं है, आप यहाँ एक्सेल कर सकेंगे या नहीं, आप यहाँ पर अपने एक्सपीरियंसेस को यूटिलाइज़ कर सकते हैं या नहीं। ये सारी चीज़ें सोच के अप्लाई कीजिए, और उसके बाद फिर देखें, जब आप अल्लाह पे तवक्कल करते हैं ना, तो फिर रास्ते इस तरह से खुल जाते हैं कि ख़ुद आप हैरान होते हैं कि अल्लाह ताला ये मेरे लिए, मतलब मैं काबिल थी या था कि मुझे ये सब कुछ मिलता। तो यहाँ मैं आपको एक बहुत मज़े की बात बताती हूँ कि एक जब लंबा एक सुकून का ब्रेक मैंने लिया कि चलें अब मैं रिलैक्स करूँगी और फिर सोच समझ के कहीं अप्लाई करूँगी, तो मेरे पास 2 ऑप्शंस थे। एक तो इस जॉब का ऑप्शन मुझे मिला, और दूसरा ऑप्शन एक और कंपनी थी, कार ट्रैकिंग कंपनी। ये 2 ऑप्शंस मेरे पास मौजूद थे, और कार ट्रैकिंग कंपनी में मैं इंटरव्यू दे चुकी थी। बड़ी ज़बरदस्त लोकेशन पे वो ऑफिस था, बिल्डिंग बहुत ही शानदार थी। उसके 11th या 14th फ्लोर से सारा शहर, बोट बेसन और सी व्यू साइड और सब चीज़ें, एरियाज़ नज़र आ रहे हैं। अच्छा, मुझे ऐसे ऑफिसेस बहुत अपील करते हैं जहाँ से विंडो से लोकेशन बहुत अच्छी हो या बिल्डिंग बहुत अच्छी हो, क्योंकि अच्छी जगह आप जा रहे होते हैं, आपकी भी सेल्फ ग्रूमिंग हो रही होती है, आपको अच्छा भी लग रहा होता है। तो मेरी पूरी कोशिश थी कि बस अल्लाह ताला नहीं, बस यहाँ मेरी जॉब हो जाए, इतने ज़बरदस्त ऑफिस में मैं आऊँगी, इतना अच्छा इन्वायरमेंट है। तो मैंने जो है ना वो दिलो जान से कोशिशें शुरू कर दी थी कि बस मुझे तो इसी कंपनी में जॉब करनी है। अल्लाह ताला से खूब सारी दुआएं मांग ली, और उठते बैठते कि बस यहाँ मेरा अपॉइंटमेंट हो जाए, सेकंड इंटरव्यू की मुझे कॉल आ जाए और मैं ज्वाइनिंग दे दूँ, बड़ा मज़ा आएगा। सैलरी पैकेज बहुत ही शानदार था, ऑफिस लोकेशन बहुत अच्छी थी, वो भी घर से बेहद करीब था। लेकिन देखें, आप कुछ सोच रहे होते हैं, लेकिन अल्लाह ताला आपके लिए कुछ और प्लान कर रहे होते हैं। अच्छा, जॉब में हमेशा जब भी मैं स्टार्ट करती हूँ ना, तो फिर मुझे फ़िटनेस का भी कीड़ा काट जाता है कि ज़ाहिर सी बात है, आप घर में तो बेफिक्र होते हैं, आराम से खा रहे होते हैं, मस्ता रहे होते हैं, लेकिन जब आप ऑफिस लाइफ में आते हैं तो फिर सोचते हैं नहीं, थोड़ा सा वेट भी कम होना चाहिए, आप अच्छे भी लगने चाहिए। तो हर बार यही हुआ, जब जब जॉब ज्वाइन की, साथ साथ जो है वो वॉक शुरू कर दी, पार्क जा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन वो कभी भी टाइमिंग्स मैच नहीं होती थी, क्योंकि इतने हेक्टिक रूटीन गुजारने के बाद फिर वो टाइम मिलता नहीं है। आप खींच तान के 2-4 दिन तो गुजार लेते हैं, लेकिन फिर उसके बाद वो बात बनती नहीं है।
खैर वहाँ इंटरव्यू मैंने दे दिया था। उसके बाद फिर मैं वेट कर रही थी कि कॉल आ जाए। डेली बस मेरी कान जो है ना वो लगे हुए होते थे फ़ोन पर। सुबह में कोई भी कॉल आ रही है जल्दी से चेक कर रहे हैं, और भी जगहों पे भी साथ साथ अप्लाई किया हुआ था। लेकिन क्या हुआ कि अचानक से मुझे मेरी करंट जॉब है यहाँ से मुझे एक ऑप्शन मिला और मैंने इंटरव्यू दे दिया। फिर भी दिल मेरा उसी कंपनी में अटका हुआ था। तो आई वॉज इन बिटवीन तज़ब्ज़ुब कि दिल को कैसे समझाऊं और दिमाग को किस तरफ लेके जाऊं। ऐसी सिचुएशन में मैं क्या करती हूँ, इस्तिखारा। एंड इस्तिखारा इज़ द मेन एंड अल्टीमेट सोल्यूशन फॉर एवरीथिंग। ज़िंदगी में कहीं भी आप अटक रहे हो, कोई भी आपको काम हो, कोई भी आप प्लानिंग कर रहे हो, इस्तिखारा ज़रूर कीजिए। तो दैट नाइट आई डू इस्तिखारा और खूब अल्लाह से दुआ की कि अल्लाह ताला दिल मेरा उस जॉब में है, अपॉर्चुनिटी मुझे एक और मिल चुकी है, तो प्लीज़ मेरे लिए वो मामला बना दीजिए जो मेरे लिए हक़ में बेहतर हो। एंड नेक्स्ट डे मुझे यहाँ से कॉल आ जाती है, मैं आती हूँ, इंटरव्यू देती हूँ और नेक्स्ट डे मुझे बुला लिया जाता है। और वो जो मेरा सपना आप कह लें कि वॉक भी हो, मेरे फिटनेस का भी मैं ध्यान रखूँ, मुझे टाइम भी मिल जाए, सब कुछ हो जाए, वो सारे अल्लाह ताला ने कहते हैं ना कि हर चीज़ जो कि कंप्लीट पैकेज बना के आपको दे दिया। तो दिस जॉब इज़ लाइक दिस। तो आपको मैं अभी कंटिन्यू करती हूँ, मैं ब्रेक ले लेकर ज़रा सी देर में जहाँ जहाँ मुझे टाइम मिल रहा है मैं रिकॉर्डिंग करती जा रही हूँ। तो अभी कुछ दिन पहले मैंने व्हाट्स इन माई बैग अपनी वीडियो शेयर की थी जिसमें आपको मैंने एक बैग दिखाया था। वो उससे पहले भी मैं दिखा चुकी थी मगर उसकी बारी नहीं आ रही थी। वो कहते हैं ना कि क्या घर की मुर्गी दाल बराबर। तो जो चीज़ मिल गई तो फिर हम सुस्त हो गए। डेली हम पार्क भी जा रहे हैं क्योंकि मेरी जॉब का हिस्सा है कि मुझे आधा वक्त पार्क, आधा तो नहीं कहेंगे, दिन के 2-2.5 घंटे पार्क जाना होता है। वहाँ हमारी एक एकेडमी है जिसकी मैनेजमेंट मैं यहाँ पर ऑफिस में संभाल रही होती हूँ। और तो वो बैग आज मैं साथ लेकर आई हूँ, आज से वो स्टार्ट ले रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं इसी से रिलेटेड, वो मैं आपके साथ वक्तन फ़वक्तन शेयर करती रहूँगी। तो आपने मेरे साथ रहना है बहुत सारी बातों के लिए, बहुत सारी चीज़ों के लिए। हो सकता है मैं आपके कमेंट से कुछ सीखूं और आप मेरी बातों से कुछ सीख जाएं, तो ऐसा ही होता है गिव एंड टेक। और अपनी रूटीन में मैंने किन किन चीज़ों की शुरुआत की है, कौन कौन सी चीज़ें कट डाउन कर दी हैं, कौन कौन सी चीज़ें जिनका इंटेक शुरू कर दिया है, वो भी मैं आपको बताऊंगी। और इस वक्त मुझे जो टारगेट है वो ये है कि मुझे 20 to 25 kg कम करना है, बिकॉज मैंने बहुत ज़्यादा पुट ऑन कर लिया। और ऑफिस में जब आप होते हैं तो आपका वेट वैसे ही बढ़ जाता है क्योंकि आप बैठे हुए होते हैं, फिर मिडनाइट डील्स और अटरम शटरम ये वो, तो हर चीज़ को बैलेंस करना है। और लोग नए साल का रेजोल्यूशन बनाते हैं, तो मैंने कहा इस दफ़ा नए साल का इंतज़ार नहीं करना। वो मंडे कभी नहीं आता, वो पहली तारीख कभी नहीं आती और वो नया साल कभी नहीं आता। इसलिए देन एंड देयर हर चीज़ जहाँ सोची वहीं उसकी शुरुआत कर दें। सो ये था मेरा आज का आपसे गुफ्तगू का एक छोटा सा सेशन, इसे आधी मुलाकात भी कह सकते हैं। और आने वाले दिनों में मैं बहुत सारी वीडियोस शेयर करने वाली हूँ जो इसी से कंटिन्यू होंगी और आपको पार्क भी विज़िट करवाएंगे, वहाँ क्या क्या रूटीन है, नॉट जस्ट ओनली अ वॉक बल्कि डिफरेंट चीज़ें हैं, डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं, तो वो भी शेयर करते जाएंगे, बहुत सारी बातें भी करते जाएंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, मुझे इजाज़त दीजिए, फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।